दोस्तों, मेरा नाम कृति है और केडीज इन्फो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। समर वेकेशन मतलब खुद को पहचानने का सही समय। दोस्तों, आप सभी की अभी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो ही चुकी होगी और जिनकी नहीं हुई उनका काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका होगा। दोस्तों, हम पूरे साल उस घड़ी की सुई की तरह घूमते रहते हैं, पूरे साल उस घड़ी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये समर वेकेशन हमें कुछ समय के लिए उस घड़ी से दूर करने का मौका देती है। एक्चुअली मैं तो कहूंगी कि पूरे समर वेकेशन के लिए इस घड़ी को अलमारी में बंद करके रख दो और सच में आजाद होकर ये समर वेकेशन एंजॉय करो। साल भर हम स्कूल, ट्यूशन और होमवर्क पे इतने बिजी रहते हैं कि हमें खुद को टाइम देने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए ये समर वेकेशन खुद को टाइम देने का, खुद को पहचानने का सबसे बेस्ट टाइम है। सेल्फ डेवलपमेंट करने का, अपने हॉबीज और इंटरेस्ट को पहचानने का ये सबसे सही मौका है। इसीलिए इस समर वेकेशन को सिर्फ मोबाइल, टीवी और आराम करके वेस्ट मत करो, इसे खुद पर इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि इससे वापस वही घड़ी आ जाएगी जिसे हमने अलमारी में बंद करके रखा था। लेकिन हमें कुछ अच्छी हैबिट्स तो डेवलप करनी ही होगी। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। स्लीप स्लीप सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी। हाँ, मुझे सोना बहुत पसंद है और शायद इसीलिए आज के डिस्कशन का पहला टॉपिक मैंने स्लीप ही रखा है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि मुझे नींद कितनी पसंद है। स्टूडेंट्स को रोज 7 to 9 आवर्स की नींद तो लेनी ही चाहिए। नींद से ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। नींद में दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जिससे मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। जो बच्चे पढ़ाई के बाद अच्छी नींद लेते हैं, उन्हें कंपैरेटिवली अगले दिन अच्छा याद रहता है। नींद की कमी से थकावट होती है और क्लास में ध्यान कम लगता है। नींद से फिजिकल ग्रोथ भी होती है, क्योंकि नींद में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नींद से इमोशनल बैलेंस भी बना है, क्योंकि नींद की कमी से चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ता है। जो बच्चे पूरी नींद लेते हैं वो कंपैरेटिवली दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने वाले बच्चे कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से ज्यादा एक्टिव होते हैं। आउटडोर गेम्स, आज के बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलना बहुत जरूरी है। आउटडोर गेम्स मतलब सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि पूरी डेवलपमेंट है। इससे फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, टीम वर्क सीखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ में हार और जीत दोनों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। स्विमिंग और साइकिलिंग से स्टैमिना बढ़ता है। रोज एक्सरसाइज, योगा और सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है। रीडिंग, रोज पढ़ने की आदत डालो। जब हम मोबाइल या टीवी देखते हैं तब हमें सिर्फ वही दिखता है जो हमारे सामने होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं या रीडिंग करते हैं तब हम सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि उसे विजुअलाइज करते हैं। यानी रीडिंग से इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है। इसीलिए रीडिंग मतलब ब्रेन का एक्चुअल फूड। रोज कम से कम 20 मिनट्स रीडिंग करो। नई भाषा सीखो, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। डायरी राइटिंग करो, रोज की अच्छी बुरी यादें डायरी में लिखो। खर्च लिखो, इससे फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ती है। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। धीरे धीरे ये डायरी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। स्किल डेवलपमेंट, नई स्किल्स सीखो। डांस, ड्राइंग, म्यूजिक, कंप्यूटर स्किल्स, टाइपिंग या कोडिंग। क्राफ्ट वर्क से हाथों की स्किल्स बढ़ती है। आप बेसिक कुकिंग भी सीख सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। घर के मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फैमिली एंड वैल्यूज, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। दादा दादी और एल्डर्स के एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज सुनो। घर के काम में मदद करो, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जो वैल्यूज और डिसिप्लिन सीखो, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, जैसे ट्री प्लांटेशन, क्लीनलीनेस ड्राइव एक्सेट्रा। पुराने बुक्स और क्लोथ्स डोनेट करो, क्योंकि इससे सोसाइटी की रियल सिचुएशन समझ आती है। डिजिटल लाइफ बैलेंस, हाँ, मोबाइल टीवी भी यूज करो, क्योंकि यही हमें मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, लेकिन लिमिट में।
रोज का 1 to 1.5 आवर्स काफी है। एडिक्शन से बचो, एजुकेशनल एप्स यूज करो, आई केयर पे ध्यान दो और सबसे इम्पोर्टेंट ऑनलाइन सेफ्टी सीखो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, गांव जाओ, रूरल लाइफ समझो, फोर्ट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करो, शॉर्ट ट्रिप्स और कैंपेन करो। ओवरऑल डेवलपमेंट, छोटे छोटे गोल सेट करो, प्रोग्रेस दिखेगी, मोटिवेशन मिलेगा। करियर अवेयरनेस एक्टिविटीज करो, सेल्फ डिसिप्लिन सीखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, मोटिवेशन मिलेगा। फाइनली ये छुट्टियां सिर्फ मोबाइल देखने या खेलने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को पहचानने का और बनाने का सबसे सही समय है। अगर आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा और आप एक अच्छे सिटीजन बनोगे। आपके माता पिता आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस इतना कि आप सही दिशा में आगे बढ़ो। धन्यवाद।